हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी बीच मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी पंक्तियां शेयर करना चाहता हूं जो मैंने प्रिपरेशन के दौरान लिखी। कई बार हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बहुत से माध्यम ढूंढते हैं। मुझे लिखना अच्छा लगता है, पर बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्रेसिवली ट्राई नहीं किया। बट आरएस की तैयारी के दौरान मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी अपनी तैयारी से। कह सकते हैं जो तैयारी के दौरान जो मेरा सफ़र रहा, जो चीज़ें मैंने देखी उसके साथ। तो कविता कुछ इस प्रकार है। पहले मैं पूरी कविता कह दूं, उसके बाद आप लोगों को क्यों लिखी वो मतलब भी बताऊंगा। कविता कुछ इस प्रकार है। आंकड़ों के इम्तिहान में पन्ने जो भर पर छोड़े हैं, आंकड़ों के इम्तिहान में पन्ने जो भर पर छोड़े हैं, कितना भी जोड़ लो लगता है जैसे थोड़े हैं। कलम चलेगी नजर की, मिलेगा जो नसीब होगा। कलम चलेगी नजर की, मिलेगा जो नसीब होगा। नसीब के लिए मेहनत कर, उतना साहिल करीब होगा। नसीब के लिए मेहनत कर, उतना साहिल करीब होगा। नंबरों के खेल में उलझे हसरतों के ये सब पैमाने हैं। नंबरों के खेल में उलझे हसरतों के ये सब पैमाने हैं। कुछ को मिलेगी मंजिल, कुछ थोड़े और आजमाने हैं। कुछ को मिलेगी मंजिल, कुछ थोड़े और आजमाने हैं। गिरकर उठ, उठकर लड़ तू। गिरकर उठ, उठकर लड़ तू। तेरा समर तुझी को लड़ना है। तेरी जीत का ये कुंदन है, आखिर तुझी को जड़ना है। तेरी जीत का ये कुंदन है, आखिर तुझी को जड़ना है। अंधेरा है कुछ ही पहर का, अंधेरा है कुछ ही पहर का। भोर सूरज चढ़कर आएगा। जागते हुए सपने तो देख तू, लड़ने का और जीतने का मजा भी आएगा। लड़ने का और जीतने का मजा भी आएगा। तो ये मेरी पोयम थी जो मैंने तैयारी के दौरान लिखी। क्यों लिखी, पंक्तियों का भावार्थ क्या था, अगर मैं आपको आगे बताऊं। आंकड़ों के इम्तिहान में पन्ने जो भर भर छोड़े हैं, कितना भी जोड़ लो लगता है जैसे थोड़े हैं। हम खूब कॉपीज भर के आते पर मार्क्स उतने नहीं मिलते। भर भर के आंसर्स लिखते हैं पर हमें हमेशा लगता है मार्क्स कम दिए हैं हमें। आंकड़ों के इम्तिहान में पन्ने जो भर भर छोड़े हैं, कितना भी जोड़ लो लगता है जैसे थोड़े हैं। कलम चलेगी नजर की, मिलेगा जो नसीब होगा। पहले कॉपी ऑफिशियली ऑफलाइन वे में चेक होती थी, जो अब डिजिटली चेक होती है। तो उस भावार्थ में मैंने कहा कलम चलेगी नजर की। अब सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरों से कॉपी चेक हो रही है क्लिक करके। कलम चलेगी नजर की, मिलेगा जो नसीब होगा। पर नसीब के लिए मेहनत कर, उतना साहिल करीब होगा। बेशक कहीं ना कहीं डेस्टिनी, लक का रोल रहता है, पर हार्डवर्क अगर किया है तो वो नसीब आपको फेवर करता है। नंबरों के खेल में उलझे हसरतों के सब पैमाने हैं। अलग अलग मार्क्स पर हमें अलग अलग सर्विसेज अलॉट होती है। किसी को अकाउंट्स मिलती है, किसी को तहसीलदार सेवा मिलती है, कोई डिप्टी बनना चाहता है, एसडीएम सबका सपना है। कई बार रह जाते हैं। तो नंबरों के खेल में उलझे हसरतों के सब पैमाने हैं। कुछ को मिलेगी मंजिल, कुछ थोड़े और आजमाने हैं। कुछ लोगों को मंजिल जल्द मिलेगी, कुछ फिर से प्रयास करेंगे जैसे मैंने इस बार किया। गिर कर उठ, उठ कर लड़ तू। कई बार हो सकता है असफलता के बाद हम पूरी तरह हताश हो जाएं। पहले स्वयं को नॉर्मल करिए। गिरकर उठ, उठकर लड़ दो। उठने के बाद अपने लक्ष्य को फिर से प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ हो जाइए। याद करिए आपका इंस्पिरेशन क्या था। तेरा समर तुझी को लड़ना है। एट द एंड फेलियर के बाद भी जब आप फिर से खड़े होते हैं, आपको पता होता है कि यू आर द ओनली वन हु विल वर्क आउट फॉर यू। कोई और नहीं आएगा। तेरा समर तुझी को लड़ना है। तेरी जीत का ये कुंदन तुझी को जड़ना है। अंधेरा है कुछ पहर का, भोर सूरज चढ़कर आएगा। मोमेंट्री फेलियर से आपको निराश नहीं होना है। अंधेरा है कुछ पहर का, भोर सूरज चढ़कर आएगा। जागते हुए सपने तो देख, लड़ने का मजा भी आएगा। जागते हुए सपने देखने से अर्थ है कि जो हमारा लक्ष्य है, हमारा सपना है, वो जागते हुए हमारी आंखों के सामने हमेशा होना चाहिए। तभी लड़ने का मजा आता है। तो ये आरएएस परीक्षा के लिए मैंने परीक्षा के दौरान ही मैंने कविता लिखी थी, कई लोगों के साथ शेयर भी की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप शेयर करें एस्पिरेंट्स के साथ इसे। और मेरा मानना है कि लाइफ में कोई भी फील्ड हो, मेरे ख्याल से कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमारा फर्म डिटर्मिनेशन हो, डिसिप्लिन हो, ऑनेस्टी टुवर्ड्स सेल्फ हो, हार्डवर्क हो। सिर्फ सिविल सर्विसेज या आरएएस नहीं, किसी भी परीक्षा परिस्थिति, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ काम आता है। तो मेरी कविता सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।